ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इसे या तो पसंद कर सकते हैं या इससे सिर्फ नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इस देश ने बहुत तरक्की की है पिछले 50 सालों में। एक ऐसा देश जिसके ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। वहाँ के नियम और यहाँ के लोगों की सोच दुनिया में सब बीमार करने का बड़ा इल्जाम भी इस देश पर लगा है। यहाँ के लोगों को जानवरों से 36 का आंकड़ा है, तभी तो कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसे कि ये मार कर न खा लेते हों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर चीन देश की यात्रा पर लेकर मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँव में। इस समय चीन देश की टोटल पॉपुलेशन का औसतन एज है 38 साल। दोस्तों, चीन में अब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर पिन में लगा दी जाती है ताकि वे अपने गर्दन हमेशा ऊपर। गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाती है और वे सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं। इस देश में तो ट्रेनिंग ही अलग लेवल की होती है भाई। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम किस देश में लगा? ये कारनामा भी न चाहते हुए भी चीन देश में ही हुआ। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम लगा, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जैम लगभग 12 दिनों तक रहा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 12 दिन तक लोग यहाँ इस ट्रैफिक सिग्नल में ही फंसे रहे? शॉक कर देगा। पूरी दुनिया जहाँ मृत्यु दंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच है। वहाँ 2005 में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4। को पता है कि चीन के लोग आजकल सबसे ज्यादा ऑक्टोपस को खा रहे हैं। जी हाँ, ये है सच्चाई इस देश की। लेकिन आपको बता दूं कि हर साल कम से कम दुनिया भर में 7 लोगों की मौत ऑक्टोपस खाने से होती है, जिनमें से 5 इंसान चीन देश से होते हैं। ये बात इन्हें पता है कि जिंदा ऑक्टोपस को खाना आसान काम नहीं, ये आपके गले को चौक कर देता है, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को यही सब खाने में। तो आपको बता दूं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया में ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इस लिहाज से चीन में पूरी दुनिया की अपेक्षा दुगुनी पायरेसी हो रही है। यहाँ पर हर बड़े ग्रुप के सबसे बड़े प्रोडक्ट का कॉपी बनाकर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में बेच दिया। पता है कि आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ को देश से निकाल दिया। वर्ष 2012 के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में। चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं और इन गुफाओं को याओडोंग्स कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी शांगसी प्रांत में है। दोस्तों, चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने वाला बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में हर वर्ष 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त ही या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है। इस बात को लेकर यहाँ की सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आंकड़े नीचे नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसके विरोध में समय समय पर प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। विदेशी मीडिया ने खूब ढोल बजाए, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। आप समझिए कि यहाँ के लोग कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे ना खाते हो। ये सब कुछ खा लेते हैं। भले ही ये कुछ भी खाते हो, लेकिन चीन के लोग होते हैं बहुत मेहनती। तमाम इसमें लेकिन जब बारी आती है देश को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाने की, तो भाई यहाँ के लोग पूरी जान लगा देते हैं।
यहाँ पर कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी होती है। साथ ही तो कई बार ये बिना ब्रेक लिए 6-6 महीने काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में काम करने का कैसा जुनून है। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है और जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है। ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन में लोग अपने पास मौजूद चीजों से सफलता को मापते हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे भौतिकवादी देश बन जाता है। आपको बता दूं कि इस देश में लोगों को ये दिखाने का भी शौक होता है कि दुनिया को पता चले कि इनके घर में क्या क्या है। मतलब दिखावे में नंबर 1 है चाइना। ये बात किसी से छुपी नहीं कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने अपना गुलाम बना लिया है। आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आज के दिन में चीन के सामने कर्ज में डूब गया। ये देश वाकई में सबसे अलग है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चीन में वो कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे आप देखने के लिए जरूर जाएं। साथ ही आपको यहाँ का अपडेटेड वीजा प्रोसेस की जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप कितना पैसा लेकर जाएं इस देश में घूमने के लिए। फॉरबिडन सिटी। दोस्तों, फॉरबिडन शहर बीजिंग में स्थित है। किसी समय ये शहर सिर्फ अमीर और शाही लोगों किसी भी गरीब या आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ चीनी वास्तुकला का बहुत ही भव्य नमूना देखने को मिलता है। फॉरबिडन शहर में द पैलेस म्यूजियम है। ये 1911 में किंग राजवंशों का शाही महल रहा। इस महल की छत सुनहरी है और यहाँ 8000 से ज्यादा कमरे हैं। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों, जब भी आप इस देश जाएं तो इस प्लेस पर जरूर जाएं। ली रिवर गुइलिन। दोस्तों, आपको बता दूं कि ली नदी बहुत ही सुंदर नदी है। ये नदी पहाड़ों के रास्ते होते हुए चट्टानों को चीरकर गांवों और खेतों में प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे बांस के बहुत ज्यादा पेड़ हैं। गुडलिन से यांगशो तक ये नदी फैली हुई है। ली नदी की लंबाई करीब 83 किलोमीटर है। ये नदी यहाँ के लोगों की कमाई का बहुत बड़ा साधन है। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि आपको अपनी फैमिली के साथ जरूर जाना। गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल चीन के मिंगफिंग हिल में स्थित है। चीनी लोगों की आस्था है कि ये मंदिर मानव को स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता है। चीन में करीब 2000 वर्षों तक सामंती राजवंशों ने राज किया। इस मंदिर की दीवारों पर उस समय के राजवंशों के चित्र देखने को मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर सोने की परतें चढ़ी हुई हैं, जो बहुत ही फामेन टेम्पल। दोस्तों, फामेन टेम्पल अपने खास डिजाइन के लिए मशहूर है। ये मंदिर शियान से 120 किलोमीटर की दूरी पर फामेन शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण यहान राजवंश के द्वारा करवाया गया था। मंदिर को विशेष रूप से बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल बहुत बड़ी संख्या में। नेक्स्ट इज शंघाई। चहल पहल से भरा ये शहर दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काईलाइन जिन जगहों पर है उनमें से एक शंघाई है। आपको बता दें कि एशिया में चीन की वाणिज्य केंद्र है ये शहर। अपनी पुरानी पहचान को समेटे हुए इस शहर में आधुनिक और प्रगतिशील चेहरा भी गर्व से भरा हुआ है और यहाँ देखने के लिए बहुत सारी जगह है। दोस्तों, ये बात तो सब जानते ही है कि ये है चीन देश की राजधानी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शहर की क्या है खूबी और खूबसूरती? आज के दिन में चीन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आपको इस शहर में मस्ती मारते नजर आते हैं। यहाँ पर आप एक से बढ़कर एक खाने का स्वाद ले सकते हैं। आपको दुनिया का सबसे अच्छा खाना मिलता है यहाँ। इस शहर के बार्स एंड रेस्टोरेंट्स बहुत ही हैपनिंग होते हैं। कहने का मतलब है कि बीजिंग में आप जी भरकर मस्ती कर सकते हैं। हर देश के टूरिस्ट आपको चीन की कैपिटल सिटी बीजिंग में दिख जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस सिटी की ये कि यहाँ के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक माने जाते हैं और वो आपको यहाँ आने के बाद पता चल ही जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये चीन का नंबर 1 सिटी है हर मामले में, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव भी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चीन में घूमना चाहते हैं तो आपको इस शहर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अगर आप इस देश को क्लोजली जानना चाहते हैं, वीजा पाने के लिए भारतीय सैलानियों को पासपोर्ट जिसकी अवधि 6 महीने की हो, कम से कम 2 खाली पेज पासपोर्ट के, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सफेद बैकग्राउंड के साथ, कंफर्म एयर टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग, किसी ने आपको चीन आने का निमंत्रण दिया है तो उसका पता और निमंत्रण पत्र, बैंक स्टेटमेंट साथ में हो तो 1 हफ्ते में वीजा। दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 40 से 50 हजार पर हेड के खर्च पर 6 से 7 दिनों का चाइना का ट्रिप आराम से कर सकते हैं।